जब आप इराक के बॉर्डर पर होते हैं तो पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्कों की बनिस्बत बहुत ही कम रिस्पांस दिया जाता है। ओके जी, चज़ाबा बॉर्डर से एंट्री हो गई है हमारी और रात के 3:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पाकिस्तानी जो सालार हैं वो सब परेशान ही नज़र आएंगे। 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए और अभी तक नींद नहीं की। समझ नहीं आता कि हमें कहाँ पर सोना है और कहाँ पर खाना है। बात अजीब देखी गई वो ये थी कि अफ़गानिस्तान के जो ज़ायरीन थे उनको तो आसानी यहाँ से क्रॉस करने दिया। यहाँ पर देखा गया पाकिस्तानी जो लिस्ट लेकर जा रहे थे उनको जानबूझकर देर से टाइम दिया जा रहा था। आप देख रहे हैं कि शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं और पूरा दिन हमें यहाँ पर ही गुजर गया। साइड से यानी लेफ़्ट साइड से हम पैदल जा रहे हैं गेट क्रॉस करने के लिए और राइट साइड पर आप ये देख रहे हैं हमारी बसेस और दूसरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सालार कितने परेशान लगे पड़े हैं अपनी लिस्ट सीधी करने। ये मनाजर रिकॉर्ड करने में मुझे कुछ अजीब सा तो लग रहा। रात के 3 बज चुके हैं, आधे ज़ायरीन ये यहाँ पर मौजूद हैं किस तरह पड़े हुए यहाँ पर और आधे अभी तक पीछे हैं। जी, मौक़िफ़ तो हमें कोई भी नहीं मिला। लगता है कि आज की रात जो है वो हमें इन कुर्सियों पर ही बैठ के गुजारनी पड़ेगी। ओके जी, हम इस वक्त मौजूद हैं चज़ाबा बॉर्डर पर, एक बस में मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि यहाँ से हम जैसे ही दूसरी गेट हमने बॉर्डर की क्रॉस की तो ये बस हमें मिली और ये बस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट का ये सफ़र है हम करेंगे। उसके बाद फिर अगले गेट पर जाकर पहुँचेंगे जहाँ पे हमारी बसेस खड़ी होंगी। तो ये हमारी बसेस हैं और यहाँ से हम अपना सामान अब अपनी बसों से उतार रहे हैं। ये सारे देख रहे हैं आप सामान उतार रहे हैं और आगे पैदल फिर अगली गेट की जानिब हम जाएंगे। तो हम इस वक्त चज़ाबे बॉर्डर पर मौजूद हैं और इस वक्त ईरान की साइड ही हैं। अभी हम ईरान की जो इमिग्रेशन है वहाँ तक भी नहीं पहुँचे। ये रास्ता है जो कि सीधा जा रहा है। अगला जो गेट है जो कि चज़ाबे बॉर्डर का मशहूर गेट है ईरान की तरफ से, उसकी तरफ एक साइड से यानी लेफ़्ट साइड से हम पैदल जा रहे हैं गेट क्रॉस करने के लिए और राइट साइड पर आप ये देख रहे हैं हमारी बसेस और दूसरी गाड़ियाँ जो कि बॉर्डर क्रॉस करके इराक में दाखिल होंगी वो जा रही हैं। ये हम चज़ाबे बॉर्डर की जो मशहूर गेट है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं और ये आप देख रहे हैं ज़ायरीन की बसेस खड़ी हुई हैं और फिर आखिर हम गेट क्रॉस करके आए हैं। सिर्फ हमने पासपोर्ट दिखाया और पासपोर्ट देकर हमें आगे भेज दिया गया। ये यहाँ का माहौल है। आगे अभी एक और गेट आने वाला है जहाँ पे फिर हम पासपोर्ट दिखाएंगे और फिर आगे जाएंगे। जज़ाबे बॉर्डर का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर इस वक्त रश है और यहाँ पर बहुत गर्मी है। शाम के 4 बज रहे हैं इस वक्त और रश बहुत है। रश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कुछ बदनज़मी भी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ ऐलानात भी किए जा रहे हैं जो कि फ़ारसी में और उर्दू में भी किए जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ मोहब्बत, भाईचारगी, अखुव्वत, बरादरी के साथ पेश आए, अदब के साथ पेश आए, अखलाक के साथ पेश आए। यहाँ पर ज़ायरीन को बहुत सी परेशानी देखने को मिल रही थी क्योंकि गेट क्रॉस करना था वो भी ग्रुप की सूरत में जिसकी वजह से काफ़ी बदनज़मी भी हो रही थी और इंतज़ामिया उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही थी। यहाँ पे एक बात अजीब देखी गई वो ये थी कि अफ़गानिस्तान के जो ज़ायरीन थे उनको तो आसानी यहाँ से क्रॉस करने दिया जा रहा था और जो ईरानी ज़ायरीन थे वो भी आराम से यहाँ से गेट क्रॉस कर रहे थे। लेकिन ये सारी जो परेशानी थी वो सिर्फ़ पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए थी। जज़ाबे बॉर्डर का इमिग्रेशन ऑफ़िस जो कि अंदर हाल में है लेकिन यहाँ पर अरबईन के दिनों में रश ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेरी तौर पर ये बॉक्स बनाए जाते हैं और इमिग्रेशन यहाँ पर ही होती है।
यहाँ पर एग्ज़िट यानी ख़ुरूज स्टैम्प लगाने के बाद हम आगे निकल गए और ये वो जगह है जो कि असल में ईरान की इमिग्रेशन ऑफ़िस है। यहाँ से फिर एक और गेट आएगा जहाँ से हम फिर आगे जाएंगे। ये माहौल है जनाब, यहाँ पे सबील भी चल रही थी और थोड़ा बहुत न्याज़ भी इस जगह पे चल रहा था। ये वो जगह है, ये वो गेट आप देख रहे हैं सामने, जहाँ से हम क्रॉस होकर आगे 0 पॉइंट में चले जाएंगे, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर ना वो इराक की जगह होगी और ना वो ईरान की जगह होगी। सिर्फ पासपोर्ट दिखाकर हम वो गेट क्रॉस करके आए और फिर ये जगह आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा जा रहा है इराक की जानिब। यानी सामने जो गेट आएगा उसमें हम जैसे ही इंटर होंगे तो फिर हम इराक की जो इमिग्रेशन है उसमें दाखिल हो जाएंगे। ये रास्ता भी काफ़ी लंबा है और आप देख रहे हैं कुछ कुछ बसेस भी यहाँ पे चल रही हैं जो कि जो मुसाफिर हैं उनको लेके आ रही हैं, लेकिन मुसाफिर इतने ज़्यादा हैं कि सब बसेस पर बैठ नहीं सकते, इसलिए हम भी पैदल निकल चुके हैं यहाँ से। आप देख रहे हैं कि शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं और पूरा दिन हमें यहाँ पर ही गुज़र गया है। सब ग्रुप्स के लोग जो कि आगे पीछे हो गए यहाँ पर आके जमा हो रहे हैं ताकि आगे जो गेट है इराक का उसमें हम एंट्री कर सकें। यहाँ पे हमें सिर्फ पासपोर्ट दिखाना होगा और यहाँ से हम अंदर इंटर हो जाएंगे इराक में। और फाइनली पासपोर्ट दिखा के हम आगे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रात हो चुकी है। थोड़ा सा आगे इमिग्रेशन ऑफिस है इराक का और ये है जनाब वो जगह जहाँ पर इराक का इमिग्रेशन ऑफिस है और ये बाहर का माहौल आप देख सकते हैं। ज़ायरीन क्योंकि बहुत थके हुए हैं, बहुत परेशान भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। हालांकि ये इमिग्रेशन का अंदर का माहौल है, यहाँ पर रश बहुत था लेकिन यहाँ पर न्याज का बंदोबस्त भी था। ज़ायरीन की खिदमत यहाँ पर भी की जा रही थी और शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर पेश आई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खाने पीने के मामला ठीक होते गए। ईरान इराक बॉर्डर पर अरबईन के वक्त पर क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर आप यहाँ पर आएँ तो उस तैयारी के साथ आएंगे तो शायद आप ज़हनी तौर पर तैयार होंगे और आपको परेशानी कुछ कम होगी। आपको सामान अपना खुद लेना पड़ता है और अपने साथ रखना पड़ता है और बहुत देर तक आपको अपना सामान लेकर चलना पड़ता है, वो भी पैदल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सालार कितने परेशान लगे पड़े हैं अपनी लिस्ट सीधी करने में, क्योंकि जो लिस्ट वीज़ा होती है इराक का उसी हिसाब से सारे लोग एक साथ अंदर जाते हैं। और क्योंकि बहुत सारी बसेस होती हैं ज़ायरीन के कुछ ग्रुप्स बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग दूसरी बसेस में भी शामिल होते हैं और बहुत से लोग आगे पीछे हो जाते हैं जिनको ढूंढना लाजमी होता है। जब तक सारे लोग इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक आप एंट्री नहीं लगा सकते हैं। दूसरी एक अहम बात जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इराक के बॉर्डर पर होते हैं तो पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्कों की बनिस्बत बहुत ही कम रिस्पांस दिया जाता है। यहाँ पर देखा गया पाकिस्तानी जो लिस्ट लेकर जा रहे थे उनको जानबूझकर देर से टाइम दिया जा रहा था और पाकिस्तानी ज़ायरीन जो कि सुबह से यहाँ पर आए थे आज भी पूरी रात इसी तरह दर बदर से फिरते रहे। इस बात में कसूर किसका है, इराकी हुकूमत का, पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी ज़ायरीन का या फिर हमारे सालारों का? इसका जवाब हर वो शख्स दे सकता है जिसने ये सफ़र किया हो। ये मनाज़र रिकॉर्ड करने में मुझे कुछ अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन सच्ची बात यह है ये मनाज़र रिकॉर्ड करने का मकसद मेरा सिर्फ ये था क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि ये इश्क का सफ़र था और इस सफ़र में तकलीफ़ें तो मिलती हैं, लेकिन जब उन लोगों से ये तकलीफ़ें मिलती हैं जो कि पैसे भी लेते हैं हमें और फिर वो सहूलत भी नहीं देते, तो फिर
ये बात बहुत ही बुरी लगती है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे और बूढ़े भी शामिल होते हैं जिनको मालूमात ना होने की वजह से बहुत ही तकलीफ आ जाती है। पता नहीं होता कि हमें यहाँ पर कितनी देर रुकना है और फिर आगे कितनी तकलीफ़ें और हमें मिलनी है। समझ नहीं आता कि हमें कहाँ पर सोना है और कहाँ पर खाना है। ये है वो जगह जहाँ पर इमिग्रेशन होगी। ये बॉक्स बने हुए हैं और यहाँ पर आपको पाकिस्तानी जो सालार हैं वो सब परेशान ही नज़र आएंगे इन बॉक्स के आसपास। अफ़गानी हो या फिर ईरानी हो, वो तो बिल्कुल आराम से अपनी एंट्री स्टैंप लगाकर यहाँ से जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत मुश्किलात का सामना था। यहाँ पर सालार आपकी लिस्ट लेकर खड़ा होता है और फिर आप लाइन से एक एक करके आगे जाते हैं और अपना चेहरा इस ऑफिसर को दिखाते हैं। पासपोर्ट पर एग्ज़िट स्टैंप लगाने के बाद आपके पासपोर्ट यहाँ पर रख दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप आगे जा सकते हैं। रात के 3 बज चुके हैं। आधे ज़ायरीन ये यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह पड़े हुए यहाँ पर, और आधे अभी तक पीछे हैं। ये वो लोग हैं जो कि ज़ायरीन की खिदमत के लिए मौजूद है यहाँ पर। वो कोशिश कर रहे हैं कि सब आने वाले ज़ायरीन को वेलकम करें और उनको खाना खिलाएं और उनकी दूसरी खिदमत कर सकें। ओके जी, चज़बा भारत से एंट्री हो गई है हमारी और रात के 3:30 बज रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर बाहर। काफ़ी मौक़िफ़ लगे हुए हैं और रश इस वक्त भी उतनी है जितनी दिन के वक्त होती है, क्योंकि इस वक्त तक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ईरानी और अफ़गानिस्तानी भी यहाँ से आ रहे हैं, यानी इराक़ में एंट्री कर रहे हैं। और बहुत अच्छा माहौल है बाहर। हमें जल्दी से कोई मौक़िफ़ ढूंढना होगा क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं। अंदर हमें बॉर्डर में थे, मतलब वो इमिग्रेशन एरिया जो थे, पहले ईरान का फिर इराक़ का। ओके जी, सबसे पहले तो चाय की ज़रूरत है, मतलब कहवा चाहिए फौरी। चाय जी كرسي جوال خوش بعدي ओके जी, यहाँ से हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे जनाब, अगर आप काज़मैन, करबला, नजफ़ या फिर जाना चाहें तो आगे ही स्टॉप है। हर स्टॉप के लिए, हर जगह के लिए आपको गाड़ियाँ मिल सकती हैं यहाँ से। मैं आगे इसलिए जा रहा हूँ कि कोई मौक़िफ़ देख लूँ रहने के लिए, लेकिन लगता नहीं कि कोई मौक़िफ़ मुझे मिलेगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये वाशरूम्स हैं इस तरफ, काफ़ी बाहर निकलते ही। और ये बसेस खड़ी हैं, IS वैगन्स भी खड़ी हैं। यहाँ से आप करबला भी जा सकते हैं और नजफ़ भी आप यहाँ से जा सकते हैं
अगर आप अपनी गाड़ी पर नहीं है, ग्रुप के साथ नहीं है तो नहीं जनाब, मौक़िफ़ नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर नीचे सो रहे हैं, मतलब मौक़िफ़ नहीं है और दूर तक मुझे कोई मौक़िफ़ नज़र भी नहीं आ रहा, तो वापस आना पड़ेगा। ठीक है जी, मौक़िफ़ तो हमें कोई भी नहीं मिला। लगता है कि आज की रात जो है वो हमें इन कुर्सियों पर ही बैठ के गुजारनी पड़ेगी। जी हाँ जनाब, क्योंकि हमारा जो सारा ग्रुप है वो इस वक्त अंदर ही है, अभी उनकी मतलब क्लियर नहीं हुई इमिग्रेशन, तो जिसकी वजह से हम जो है वो बाहर चले आए गेट से। और हमने सोचा कि बाहर कुछ मौके होंगे और वहाँ पे जाके आराम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर इतना रश है कि आप खुद देख रहे हैं। आगे भी मैं आपको दिखा के आया हूँ कितना रश है और मुसलसल लोग आ रहे हैं ईरान की तरफ से। बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं अभी तक, और 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है वो वहाँ पर क्लियर नहीं करवा सके इमिग्रेशन। और वजह बस क्या कहें आपको, हुकूमतों को कहें, इराकी हुकूमत को कहें या अपने पाकिस्तानी जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको कहें, समझ नहीं आता किसको कहें। बस खैर जैसा तैसा करके हर साल की तरह लोग आगे आ तो जाते हैं, लेकिन मसले बहुत हैं। पता नहीं कौन हल करेगा ये मसले। पाकिस्तानी जो ज़ायरीन है, समझ नहीं आता। सुनने में बहुत कुछ आता है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर वही मसले होते हैं। तो इस वक्त भी कुछ दिन पहले बहुत कुछ सुना कि ये मसले वो मसले हल होने वाले हैं, अब बातें हो चुकी हैं, सब कुछ फाइनल हो रहा है, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा कि कुछ पाकिस्तानी ज़ायरीन की तरफ में कुछ हुआ है, क्योंकि इतना टाइम हो गया है और कोई अच्छा रिस्पांस जो वहाँ पर जज़ाबा बॉर्डर पर जो काम कर रहे हैं इराकी, उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस पाकिस्तानियों के लिए है नहीं। खैर हम यहाँ पर फ़िलहाल तो चेयर्स पर बैठे हैं, अगर आगे जगह मिल जाती है तो कहीं आराम करेंगे, नहीं तो इधर ही टाइम निकालेंगे। ओके दोस्तों, सुबह का टाइम हो चुका है, सूरज निकलने वाला है और हम अभी तक वैसे ही बैठे हुए हैं चेयर्स पर। 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए और अभी तक नींद नहीं की। हमारे बंदे अभी तक अंदर हैं, इमिग्रेशन अभी तक क्लियर नहीं हुई। दोस्तों, जज़ाबे बॉर्डर पर ज़ायरीन की किस तरह खिदमत होती है ये मैं आपको अभी कुछ झलक दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ कि हैरत की बात है कि जज़ाबे बॉर्डर के आसपास कोई भी इतनी बड़ी आबादी नहीं है। ये सब लोग बहुत ही दूर से यहाँ पर आते हैं ज़ायरीन की खिदमत के लिए।
और फाइनली सुबह 6:30 के बाद जब कुछ मौक़िफ़ खाली होने लगे तो हमें भी आराम करने के लिए एक जगह मिल गई। अभी दिन के 10 बज चुके हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं या फिर दिन के 10 बज चुके हैं और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अगर कोई बंदा मतलब अकेले तौर पर आता है तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। ये देखें ये ईरानी है सारे और बार बार हमारी बस की तरफ आ रहे हैं कि हम भी चलेंगे। Çay nedir o gümüşten kim şımarma?